हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता का सेकेंड अध्याय के 26 नंबर श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मानसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। तो ये जो श्लोक है, तो कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे कि देखिए, अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे मान लीजिए, अगर ये सेंस में भी हम बात करेंगे कि एक ही जन्म होता है और उसके बाद मृत्यु हो जाता है, उसके बाद कोई जन्म नहीं है, तो फिर भी आपको मतलब इतना सोचने का कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति नहीं हो तो उनका डेथ होगा। तो अगर अच्छा काम करके उनको मृत्यु हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद ने ये जो परपोर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए, आज के टाइम में भी बहुत सारा मॉडर्न फिलोसोफर्स है जो कहते हैं कि एक्चुअली एक ही जीवन मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। एक ही जीवन, जो भी कुछ करना है कर लो, और उसके बाद नहीं मिलता है, ऐसे कहते हैं। तो इस हिसाब से प्रभुपाद ने लिख रहे हैं कि उस टाइम में भी शायद, उस टाइम में भी ऐसे फिलोसोफर्स थे जो ये कॉन्सेप्ट पे बात करते थे कि मतलब बस एक ही लाइफ होता है, उसके बाद कोई लाइफ नहीं है, ना कोई आत्मा का एग्जिस्टेंस है, इस टाइप का। तो ये जो फिलोसोफर्स है ना, तो इनका नाम बोलते हैं कि एक है लोकयतिकस एंड वैवस्विकस। तो ये जो फिलोसोफर्स है, इनका कहने का बात है कि बस एक ही जन्म होता है और उसके बाद मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद फिर जन्म होना, ये नहीं होना, ये नहीं होता है, ऐसे टाइप का। तो ये आज के टाइम में बहुत चल रहा है, एक्चुअली आत्मा का एग्जिस्टेंस हम नहीं मानते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे उस टाइम में भी ऐसे व्यक्ति कुछ थे, तो उस आधार पर भी, उस एंगल को लेके भी कृष्ण ने बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये लाइफ के बाद कुछ लाइफ नहीं होता है, तो ये भी तो हो सकता है ना। आप जो सोच रहे हो कि मैं अगर सबको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो फिर पाप का कहाँ बात आया, क्योंकि ये लाइफ के बाद तो और कोई पाप और कोई लाइफ आता ही नहीं, तो फिर पाप से कहाँ, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस हिसाब से आपको रिलैक्स रहना चाहिए। और एनी हाउ तो व्यक्ति को मृत्यु होगा, तो उस हिसाब से अगर उनको मृत्यु हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज प्रभुपाद ने कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे कृष्ण ने जब अर्जुन को मतलब पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं महाबाहु, क्या महाबाहु है। महाबाहु इसके लिए कह रहे हैं कि देखिए, हो सकता है मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, ये जो फिलोसोफर्स है उनके आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन आप महाबाहु हैं, आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअली आध्यात्मिक स्तर में हर व्यक्ति एक्चुअली आत्मा ही है, एक्चुअली शरीर नहीं है। बस मेटेरियल बॉडी नहीं है, मेटेरियल बॉडी उनका डेथ होने के बाद और कुछ नहीं रहता, ऐसा नहीं है। आप हमेशा ये अंदर में रहेगा कि हमेशा आत्मा है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो इस आधार पर कृष्ण ने कह रहे हैं कि देखिए, अगर भी आप सोच रहे हैं कि ये जो कि मतलब बस बॉडी एक मटेरियल एग्जिस्टेंस है और मृत्यु होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उस आधार पर अगर सोचने में भी आपको तो कोई पाप नहीं लगेगा, और जिसका मृत्यु हो रहा है भी वो अच्छा काम करके मृत्यु हो रहा है, तो इसके हिसाब से आपको फिर मतलब बहुत सोचने का या मन दुख करने का कोई जरूरी नहीं है। तो आप युद्ध करिए और युद्ध में धर्म स्थापन करिए। तो इस हिसाब से ये जो श्लोक भगवान ने कृष्ण को भगवान ने अर्जुन को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एनी हाउ युद्ध करिए। हरे कृष्ण।